लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय क्रांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता क्या कुछ कहते हैं, बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर तमाम नेता और प्रवक्ता हैं। पीसीसी कार्यालय में है, यहाँ पर बात करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं आप तो तैयारी कर रहे थे कि किस तरह से चुनाव मजबूती के साथ लड़े, दावे थे कि बड़ी जीत हासिल होगी, लेकिन ऐसे में प्रत्याशी छोड़ गए। देखिए, जिस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण देख रहे हैं, सूरत में देखा आपने, जनता ने देखा, सूरत के बाद चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में देखा, खजुराहो में देखा और अभी आप देख रहे होंगे इंदौर, तो हताशा, निराशा और अपनी निश्चित हार भारतीय जनता पार्टी को दिख रही है। और आखिरी समय में जैसे फिल्मों में अमरीश पुरी, शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर जो करते हैं कि इसको उठा लो, इसको किडनैप कर लो, तो ये कहानी जो है पूरे रूप से अपनी निश्चित हार दिख रही है भारतीय जनता पार्टी को। तो आखिरी समय में ये अपने आप को दिखाना चाहती है कि हम कितने बड़े तानाशाह हैं, गुंडा हैं, और ये गुंडागर्दी, तानाशाही जनता खुली आंखों से देख रही है। आपको ऐसा लगता है कि प्रत्याशी चयन सही हुआ था? फिर आपने कहा कि ऐसे प्रत्याशी थे, उनको लेकर चले गए, आप ऐसे तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी चयन में भी तो पहले ध्यान दिया होगा। देखिए, प्रत्याशी जनता के बीच में काम कर रहा था, प्रत्याशी जनता के बीच में जा रहा था, नामांकन रैली भी हुई थी और जनता से कनेक्ट था। लेकिन गन पॉइंट पे अगर आप किसी को रख के किसी के साथ कुछ कर सकते हैं तो उसका जीता जागता उदाहरण है। बेंगलोर में जीतू पटवारी जी जब गए थे, आपने देखा होगा, सिंधिया जी के साथ जब 28 विधायक गए थे, तब भी यही सब हुआ था। जीतू पटवारी जी वहाँ दौड़ दौड़ के, पुलिस वहाँ पे उनको पकड़ रही थी और मनोज चौधरी जी के पिताजी को लेकर वो वहाँ पे गए थे। तो वहाँ का घटनाक्रम को देख लें तो लगातार 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी, तानाशाही की है और ये जनता देख रही है। बिल्कुल, कई आरोप हैं भारतीय जनता पार्टी पर। सर, आपको ऐसा लगता है कि प्रत्याशी चयन भी थोड़ी सी कमी रह गई कि ऐसा नेता जिसको भारतीय जनता पार्टी के साथ जो चला गया चुनाव के बीच में? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं भारत की राजनीति नीचता, निर्लज्जता और तानाशाही के दौर से गुजर रही है। इस देश ने यह भी देखा है कि हमने बिंद में अर्जुन सिंह जी ने चुनाव लड़ा, अपने विरोधी प्रत्याशी को साधन संपन्न किया, संसाधन उपलब्ध कराए और चुनाव हार गए। ये राजनीति का दौर हुआ करता था। आपने देखा कि कांग्रेस ने विपक्ष को संसद में लाने के लिए अपनी सीट को खाली कराया और संसद में विपक्ष की मौजूदगी दर्ज कराई। आज राजनीति का क्या स्तर है, ये आपके सामने है। आप ये देखेंगे कि तानाशाही के बल पर, गन पॉइंट के दम पर किसी न किसी को अपने साथ लिया जा रहा है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम हो गया। 370 वोट प्रति बूथ पर नहीं बढ़ा पाए, माहौल बनाने के लिए अगवा किया जा रहा है कहीं ना कहीं हमारे प्रत्याशियों को। सर, आपको ऐसा लगता है कि जिस कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के गृह क्षेत्र में इस तरह से एक पूरा मामला सामने आया, प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा, तो ये संदेश देने की कोशिश है कि प्रदेश में कि कांग्रेस कमज़ोर हो रही है? बिल्कुल, यही संदेश देने की है कि भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ आई हुई है, जबकि स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पराजित हो रही है। मध्य प्रदेश में 1 सीट कांग्रेस के पास हुआ करती थी, आज 9 सीटों पर कांग्रेस जीतने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी को गवारा नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के दम पर विपक्ष की आवाज़ को कमज़ोर करने का काम कर रही है। आपके प्रत्याशी थे, पार्टी तो छोड़कर चले गए, आपका साथ कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं कि टिकट बेचे जा रहे हैं, वहाँ पर कोई बड़ा नेता सभा करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए साथ छोड़कर चले गए। देखिए, वो उनका मुंह है, कुछ भी आरोप लगाते रहे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री महोदय विदेश में जाके बोलते हैं, 140 करोड़ देश की आबादी के वो निवासी हैं, प्रधानमंत्री हैं, और विदेशों में जाके बोलते हैं मुझे 600 करोड़ लोगों ने चुना है, तो वो उनका मुंह है, कुछ भी बोलते रहे। अभी बोल रहे थे अब की बार 400 पार, और अब पहले फेज का चुनाव हुआ, पहले फेज में 102 और 88 190 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हुआ। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने देख लिया कि हम बहुत पीछे हैं और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस बहुत आगे है। तो माननीय प्रधानमंत्री के चेहरे पर और माननीय अमित शाह जी के चेहरे पर, बॉडी लैंग्वेज पर और उनकी जबान पर भी दिखाई देने लगा कि हार उनके करीब है। क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से आपने प्रत्याशी चयन किया या कहीं ना कहीं चूक हुई, आप लोग को इतना पता नहीं चल सका कि आपका प्रत्याशी पार्टी छोड़कर जाने वाला है, कुछ ऐसा अंदेशा था? आपको ऐसा लगा था कहीं ना कहीं? देखिए, जमहूरियत में जनता भगवान होती है और भगवान अपना फैसला मतदान के माध्यम से दे देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जान चुकी है कि हम इसी तरह के हथकंडों से चुनाव जीतेंगे, तो कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं आईटी और कहीं धनबल, बाहुबल, मतलब सब तरह की हथकंडे अपना करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। हमारे मित्र ने जैसा अभी कहा कि सूरत से शुरू हुई इनकी यात्रा, अभी मध्य प्रदेश अंतिम नहीं है, और प्रयास करेंगे ये। तो बचाव का रास्ता क्या, कैसे निकालेंगे रास्ता? देखिए, 140 करोड़ के देश के हम निवासी हैं और हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, और नागरिक अपना अधिकार जानता है कि हमारे मत से सरकार बनती है और बिगड़ती है। अब मतदाता ने ये ठान लिया है कि हम जमहूरियत में
जिंदा रखने के लिए लोकतंत्र को मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि आपके जहाँ पर चुनावी रैलियाँ चल रही हैं, सभाएं चल रही हैं, इसी बीच प्रत्याशी पार्टी छोड़कर चलेगा, बाकियों की भी बाकी प्रत्याशियों पर भी नज़र रखी जा रही है? नहीं, ईडी और सीबीआई का जिस प्रकार से डर दिखाया जा रहा है उसका नतीजा है, और ये कुछ मुझे लगता है डर के मारे इनने उसमें शामिल हुए होंगे, वरना ऐसा हो नहीं सकता। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने गुंडा राज पूरे देश में चला के रखा हुआ है उसका नतीजा है। लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के जांबाज कार्यकर्ता पूरी ताकत से शानदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे और हम अच्छी फतेह हासिल करके देखना सरकार देश में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो बिल्कुल जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो कांग्रेस के नेता इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे रहे हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।